Dear friends, welcome to my YouTube channel. Dear students, IR Spectroscopy means Vibrational Spectroscopy, जिसमें हम डिफरेंट क्लासेस में जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज हैं, वेदर दे आर स्ट्रेचिंग और बेंडिंग, जो प्रोमिनेंट पीक्स आती हैं, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कैसे पता चलेगा आईआर स्पेक्ट्रम देखकर कि ये कौन सी क्लास है। ये अल्कोहल है, ये अल्कीन है, अल्कीन है, अल्काइन है, ये ईथर है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कैसे पता चलेगा? ये हम डिस्कस कर रहे हैं आजकल के लेक्चर्स में। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आईआर स्पेक्ट्रा ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनोल्स। हम देखेंगे कि अल्कोहल्स और फिनोल को बाकी क्लासेस से हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्यों डिफरेंट है इनका आईआर स्पेक्ट्रा। कैसे हमें स्पेक्ट्रा देख के ही आइडिया हो जाएगा, ओ ये तो अल्कोहल का स्पेक्ट्रा है या फिनोल का स्पेक्ट्रा है। तो सबसे पहले अल्कोहल्स और फिनोल्स में चूंकि OH बॉन्ड होता है, तो OH बॉन्ड की स्ट्रेचिंग देख लेते हैं। और जो OH बॉन्ड है, यहीं से हमें आइडिया हो जाता है कि ये अल्कोहल है या फिनोल है। अगरचे और भी क्लासेस हैं, जैसे अमाइंस वगैरह भी इस जगह पर पीक्स देते हैं जहां पर OH दे की स्ट्रेचिंग आती है, लेकिन उनकी पीक्स की शेप डिफरेंट होती है। इसलिए OH वाला जो रीजन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब OH चूंकि ऑक्सीजन के साथ अटैच है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ऑक्सीजन की, तो ये अल्कोहल के या फिनोल के मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। इस तरह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। और अगर हाइड्रोजन बॉन्ड हम चाहते हैं ना बने, तो फिर हम बड़ा डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाते हैं। पार्टिकुलरली जैसे CCl4 जैसे लिक्विड हैं, इनके अंदर इतना डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाते हैं कि इनमें आपस में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो खत्म हो जाता है। तो दो तरह का OH का जो OH की स्ट्रेचिंग है, वो दो तरह से अपीयर होती हैं पीक्स। एक जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग है अल्कोहल्स या फिनोल्स में, और दूसरा जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। तो जब लिक्विड हमारे पास प्योर है, प्योर लिक्विड का मतलब है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, आपस में वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं। आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉन्ड को वीक करती है। और दूसरा है जब हम सोल्यूशन डाइल्यूट कर देते हैं। जब सोल्यूशन डाइल्यूट होता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होती जाती है। तो प्योर लिक्विड में हमारे पास सिंगल बैंड और ब्रॉड बैंड आता है। यानी जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी ज्यादा होती है, पीक उतनी ही इस तरह से ब्रॉड होती जाती है। दिस इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये कहां पर आएगा? 34 से 300 फ्रीक्वेंसी पे आएगा। लेकिन जब सॉल्यूशन डाइल्यूट करते हैं, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग को वीक करते हैं, तो फिर हमारे पास जो स्पेक्ट्रम है वो शार्प होता जाता है। अब जो पीक जब हाइड्रो इस तरह से शार्प होती जाएगी एज कंपेयर टू दिस ब्रॉड। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग खत्म होने की वजह से इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाएगी। वो 3650 से 3600 तक, यानी 3600 के अराउंड चली जाती है। तो ये दोनों में फर्क है। हमें पीक से ही आइडिया हो जाता है। नंबर वन, पीक की पोजीशन का भी फर्क है। देखें ये 3300 3400 पे है, ये 36 पे है। पीक की पोजीशन और फिर पीक की शेप से भी आइडिया हो जाएगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या नहीं है। जितना सिग्नल ब्रॉड होता जाएगा, इसका मतलब है उतनी ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसमें ज्यादा है। और जितना सिग्नल शार्प होता जाएगा, उतनी ही उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होती जाएगी। तो ये दो पीक्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे हमें ये पता चलता है। एक तो पता चल गया अल्कोहल है या नहीं है, या फिनोल,
यानी OH ग्रुप है या नहीं, और दूसरा पता चल गया है कि ये प्योर लिक्विड है या सोल्यूशन डिल्यूट है। यानी प्योर लिक्विड के स्पेक्ट्रम को आपको याद होगा हमने नीट स्पेक्ट्रम का नाम दिया था। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है ये दो तरह से, इंटरमॉलिक्यूल जो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान है, जैसे पैरा नाइट्रोफिनोल है, और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है एक ही मॉलिक्यूल में, जैसे ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है, ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कोई भी हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रामॉलिक्यूलर हो या इंटरमॉलिक्यूलर हो, दोनों सूरतों में ही जितनी इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती जाएगी बॉन्ड उतना ही लेंथी होता जाएगा। देखें, हाइड्रोजन बॉन्ड जितना स्ट्रांग होगा, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी अल्कोहल है COH, और इसी तरह ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया दूसरे अल्कोहल के OH के H के साथ, या इंट्रा, दोनों सूरतों में जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, ये जितना ये वाला बॉन्ड स्ट्रांग होता जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होती है, ये वाले बॉन्ड उतने ही लेंथी होते जाते हैं। यानी OH बॉन्ड भी उतना ही लेंथी होता जाएगा और CO बॉन्ड भी उतना ही लेंथी होता जाएगा। इसका मतलब है जितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, ये जो साथ वाले कवलेंट बॉन्ड होंगे ये वीक हो जाएंगे। वीक होने से मुराद है इनकी लेंथ ज्यादा होती जाएगी। तो ये जो स्ट्रेंथ है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी, बॉन्ड की लेंथ उतनी ज्यादा। अब ये जो बॉन्ड की लेंथ है, ये कवलेंट बॉन्ड है, ये वाले जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं एटम, उन्होंने जो कवलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड की लेंथ नहीं है। तो बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड जितना स्ट्रांग होगा बॉन्ड उतना ही लेंथी होगा, और बॉन्ड जितना लेंथी होगा उतनी उसकी बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, क्योंकि बॉन्ड लंबा हो गया, वीक हो गया, उसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी, उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो गई है, स्टेबिलिटी कम हो गई है। रिजल्ट क्या निकलेगा? फोर्स कांस्टेंट भी कम हो जाएगा और फ्रीक्वेंसी भी कम। इसका मतलब है जितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी, पीक उतनी ही स्पेक्ट्रम के राइट साइड पे आती जाएगी, और जितनी स्ट्रॉन्ग ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होती जाएगी, उतना ही कवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा और पीक स्पेक्ट्रम के लेफ्ट साइड पे जाती जाएगी। अब इसमें हमारे पास एक एग्जांपल है, जैसे देखें ये फिनोल है। फिनोल में 3350 पे आती है OH स्ट्रेचिंग, OH की पीक, OH की पीक 3350 पे आती है। लेकिन अगर यही OH हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना शुरू कर दे, जैसा कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना शुरू हो गया है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये 32 पे आ गई है। यानी जितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, उतनी ही जो OH बॉन्ड है, कवलेंट बॉन्ड है, उसकी स्ट्रेचिंग जो है, वो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी, वो स्पेक्ट्रम में, IR स्पेक्ट्रम में राइट साइड पे आती जाएगी, और उतना ही सिग्नल ब्रॉड होता जाएगा जितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी। अब याद रखना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रामॉलिक्यूलर हो या इंटर, ये बात दोनों के लिए है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से OH बॉन्ड जो है वो लेंथी हो जाता है, और OH बॉन्ड लंबा होने से उसकी स्ट्रेंथ, उसका फोर्स कांस्टेंट, उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाते हैं। ये दोनों के लिए, इंट्रा हो या इंटर। अब फर्क कैसे करेंगे इंट्रा है या इंटर? जो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसको डिल्यूट करने से ये खत्म नहीं होती, ये ऐसी रहती है। लेकिन जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, सोल्यूशन को डिल्यूट करने से ये खत्म हो जाती है। ये आप, मैंने बड़ी डिटेल से ये बातें समझा रखी हैं, अगर आपने लेक्चर सुन लिया है फैक्टर्स अफेक्टिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज, जिसमें हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था। अब है कि पीक कैसी दिखेगी। जैसे देखें ये फर्स्ट वन है, ब्रॉड सिग्नल है, इसका मतलब है ये हाइड्रोजन बॉन्डेड है, ये हाइड्रोजन बॉन्डेड OH है, ये नीट स्पेक्ट्रम है, ये प्योर लिक्विड का स्पेक्ट्रम है जिसमें ब्रॉड पीक आई है। अब सॉल्यूशन को डिल्यूट करना शुरू कर दें। डिल्यूट करने से आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग खत्म होती जाएगी, और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग खत्म हो रही होगी, तो फिर ये वाला जो ब्रॉड बैंड है ये कम होना शुरू हो देगा, और यहाँ पर एक फ्री OH वाली शार्प पीक आना शुरू कर देगी।
आपको पता है जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है सिग्नल ब्रॉड, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग खत्म हो रही है सिग्नल शार्प होता जाता है। अगर आप चाहते हैं ये ब्रॉड सिग्नल बिल्कुल खत्म हो जाए तो सोल्यूशन को वेरी वेरी डिल्यूट कर दें। तो ये देखें इस तरह का ब्रॉड सिग्नल 3600 के करीब, 3600 के करीब आता है। तो एक तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, यहाँ देखें ये ऑलमोस्ट 3300 के आसपास है, हाइड्रोजन बॉन्डेड है। ये सिग्नल जो है जब डिल्यूट करना शुरू किया तो फ्री OH का सिग्नल अपीयर होना शुरू हुआ, और देखें ये 35 से 3600 के करीब है। और जब और डिल्यूट किया तो ये 3600 पे शिफ्ट हो गया। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डेड वाले सिग्नल होते हैं वो ब्रॉड होते हैं, और जो फ्री OH होता है जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती वेरी डिल्यूट सॉल्यूशन में तो बड़ी शार्प पीक आती है। तो इस तरह हमें पता चल जाता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है या नहीं हो रही। अब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और अल्कोहल्स और फिनोल, इनमें फर्क किया जा सकता है हम डिफरेंस जो हमारे पास OH स्ट्रेचिंग पीक्स है उनसे। हमें पता चल सकता है ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ये टर्शरी अल्कोहल है, या ये फिनोल है। जैसा कि अगर हम OH स्ट्रेच देखें प्राइमरी अल्कोहल में 3640 है, फिर सेकेंडरी में 3630 है, 3640 है, और फिर 3640 नहीं, ये यहाँ पर प्रॉब्लम है, ये 3640 30, ये 3620 है, और ये 36 और 10 है। ये इस तरह से जो हमारे पास पीक्स आती हैं इस तरह से उनकी रेंज आती है OH स्ट्रेच की। तो ये OH जो स्ट्रेच है इससे हमें पता चल जाता है 36 अगर 40 है तो प्राइमरी अल्कोहल है, 3630 है तो सेकेंडरी है, 10-10 का डिफरेंस है। टर्शरी में 3620 है, यानी 40 से 30 हुआ, 30 से 20 हुआ, और 20 से फिर 3610 हो गया। तो इस तरह हमें इससे आइडिया हो जाता है कि ये प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी है, टर्शरी अल्कोहल है या फिनोल है। लेकिन इसके लिए देखिए बहुत थोड़ा सा फर्क है, 10-10 का डिफरेंस है सिर्फ इनमें। तो इसके लिए दो तीन बातों का ख्याल रखना पड़ता है अगर इस तरह से डिफरेंशिएट करना। एक, आपका इंस्ट्रूमेंट अच्छे तरीके से कैलिब्रेटेड होना चाहिए। नंबर 2, यहाँ पर लिक्विड नीट और प्योर होने चाहिए। और नंबर 3, तीसरी जो बात है, ये जो IR रीजन है वो काफी, ये वाला रीजन एक्सपेंडेड होना चाहिए, काफी एक्सपेंड करेंगे तब जाके हमें 10-10 का जो फर्क है वो यहाँ पर शो होगा। तो एक तो हम OH स्ट्रेच से इनमें फर्क कर सकते हैं, दूसरा हम COH स्ट्रेच से भी फर्क कर सकते हैं। जैसे देखें प्राइमरी अल्कोहल का 1050 है, सेकेंडरी का 1100 है, फिर टर्शरी 1150, और फिनोल्स में चूंकि रेजोनेंस होती है तो ये 1220 तक जाके CO स्ट्रेचिंग होती है। तो CO स्ट्रेचिंग से भी पता चल सकता है, और फिर ये हमें पता चल जाता है OH की स्ट्रेचिंग से। देखें ये फिनोल जो है, फिनोल में एक्चुअली जो ऑक्सीजन रिंग के साथ अटैच है OH वाला, उसका लोन पेयर रेजोनेंस में आ जाता है। रिजल्ट क्या निकलता है, ये जो CO स्ट्रेच है इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। ये देखें ये वाला बॉन्ड है CO, ये कार्बन है यहाँ पर, और ये ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस में आएगा, ये यहाँ आएगा और ये ऑर्थो पोजीशन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है जो CO सिंगल बॉन्ड था वो रेजोनेंस की वजह से अब डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ये कार्बन ने अब डबल बॉन्ड बना लिया ऑक्सीजन के पास, जिसकी वजह से देखें इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी ज्यादा हो गई है, 1220। अब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में देखें जितने अल्काइल ग्रुप बढ़ते चले जाते हैं, अल्फा कार्बन के ऊपर जितने अल्काइल ग्रुप बढ़ते जाते हैं उतना ही जो CO बॉन्ड है वो स्ट्रांग होता जाता है। पहले 1050 है, फिर 1100 है, फिर 1150 है, और फिर 1220 है। लेकिन अल्काइल ग्रुप जितने अल्फा कार्बन पे बढ़ते चले जाएंगे
उतना ही OH बाड वीक होता जाएगा। देखें 3640 से 30, ये स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी OH वाली कम हो रही है अल्काइल ग्रुप बढ़ने से, जबकि CO वाली जो स्ट्रेचिंग है वो ज्यादा हो रही है। इसका मतलब है अल्फा कार्बन पे अल्काइल ग्रुप बढ़ने से CO बाड स्ट्रांग होता है और OH बाड वीक होता है। अब एक और प्रोमिनेंट पीक इसके लिए OH बैंडिंग है 1360 पे, लेकिन जब मिथाइल ग्रुप भी आपको पता है इसी रेंज में आता है, तो मिथाइल ग्रुप वाली पीक्स बाद दफा इसके साथ ओवरलैप कर जाती हैं, वो भी 1365 70, यानी 1340 से 1370 के दरमियान यहीं कहीं मिथाइल की ग्रुप की पीक भी बैंडिंग आ जाती है। तो इस वजह से ये जो इन प्लेन बैंडिंग है OH की, ये वाली उसके साथ बाद दफा ओवरलैप करके अपीयर होती है। स्पेक्ट्रम देख लेते हैं। सबसे पहले है हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल का स्पेक्ट्रम। अब प्राइमरी अल्कोहल, ये हमारे पास जो कार्बन है इसमें 6 कार्बन है। हमने, आपको याद होगा, अल्केन में पढ़ा था कि अगर जो CH2 ग्रुप है, CH2 ग्रुप अगर ये 4 या 4 से ज्यादा आ जाए, 4 या ग्रेटर देन 4 आ जाए, तो फिर 720 पर हमारे पास लॉन्ग चेन बैंड अपीयर होता है सारे CH2 की वजह से। दिस इज लॉन्ग चेन बैंड एट 7, ऑलमोस्ट 720। और ये कब अपीयर होता है? जब CH2 ग्रुप 4 या 4 से ज्यादा होते हैं। अब आ जाए, चूंकि ये प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल का CO स्ट्रेच जो होता है वो ऑलमोस्ट जो है वो 1150 के करीब आता है। अगर हम देखें लास्ट स्लाइड पर इसकी वैल्यू, तो ये 1150 के करीब आता है। तो ये जैसे ये सॉरी 1050 के करीब आता है। 1050 प्राइमरी अल्कोहल का जो CO स्ट्रेच है, ये 1050 के करीब आता है। तो इस स्पेक्ट्रम में चेक करें, ये हमारे पास 1050 के करीब आ गया है, ऑलमोस्ट ये वाला। तो ये एक और पीक है, प्राइमरी अल्कोहल है, 1050 के करीब आएगा। फिर वही ये CH3 वाला बैंड है, ये CH2 है, क्योंकि दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। ये अल्केन में भी ऐसे ही आते थे, यानी जहां पर भी CH3 CH2 आएगा वो अल्केन जैसा स्पेक्ट्रम शो करेगा। अब चूंकि ये CH स्ट्रेच है, और चूंकि ये CH स्ट्रेच जो है वो 3000 से नीचे है, तो इसका मतलब है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। यहाँ पर ना तो डबल बॉन्ड है, ना ट्रिपल बॉन्ड है, ना कोई एरोमेटिक रिंग मौजूद है। और ये इतना ब्रॉड सिग्नल शो कर रहा है कि ये नीट लिक्विड का स्पेक्ट्रम है, यानी ये प्योर लिक्विड का स्पेक्ट्रम है। इतना ब्रॉड जो है वो सिग्नल आ रहा है, और ये ऑलमोस्ट ये 3300 के करीब आ रहा है। ये पीक शो कर रही है 3300 पे। तो इस तरह प्राइमरी अल्कोहल, चूंकि बड़ी चेन थी, एक तो लॉन्ग चेन बैंड आ गया, ये 1050 पर, ऑलमोस्ट 1050 के ऊपर आ जाता है इसका हमारे पास CO स्ट्रेच। और इसके साथ साथ ये वही रीजन है CH2 और CH3, यहाँ पर बैंडिंग CH2 आता है ऑलमोस्ट 1465 के करीब करीब, और ये 1360-50 के करीब करीब CH3 की बैंडिंग भी आ जाती है। और फिर यहाँ पर स्ट्रेच आएगा CH स्ट्रेच। CH स्ट्रेच 3000 से नीचे है, तो इसका मतलब है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, कोई अनसैचुरेशन नहीं है। और फाइनली ये ब्रॉड पीक शो करती है कि ये हमारे पास प्योर लिक्विड है, नीट स्पेक्ट्रम आ जाएगा। नेक्स्ट है एक सेकेंडरी अल्कोहल का स्पेक्ट्रम, 2 ब्यूटानोल। अब 2 ब्यूटानोल में भी चेक करें, यहाँ पर पीक्स ये CO स्ट्रेच, और ये CO स्ट्रेच 1100 पे आ रहा है। यही डिफरेंस है, प्राइमरी अल्कोहल में कहाँ आता है? जब 1 डिग्री अल्कोहल होती है, तो 1 डिग्री अल्कोहल में यही पीक आती है 1050 पे। और आपको पता है जैसे जैसे अल्फा कार्बन पर अल्काइल ग्रुप बढ़ते हैं, तो ये पीक स्ट्रांग होती जाती है, और ये कहाँ पहुंच गई है? ये 1100 पर चली गई है इसकी स्ट्रेंथ। तो एक तो ये प्रोमिनेंट सिग्नल है, और ये सिग्नल 1100 के करीब आ रहा है 1100 के। इसका मतलब है ये जो है ये सेकेंडरी अल्कोहल है। बाकी यहाँ पर वही CH3 और CH2 बैंड्स आ गए हैं 13 से 1470 के दरमियान। ये 1465 के करीब आ जाता है CH2, ये वाला। और फिर ये ऑलमोस्ट ये वाली जो पीक है, ये 1400 से पहले ऑलमोस्ट 1370 के करीब आ जाती है।
तो ये रीजन है। अगर इससे ऊपर वाला एरिया हो जाता तो वो फिर एरोमेटिक रीजन के डबल बॉन्ड आते हैं और उससे भी ऊपर अल्कीन का डबल बॉन्ड आता है, तो वो तो यहाँ पर है नहीं। अब ये वाली वैल्यू चूंकि 3000 से नीचे आ रही है सी एच स्ट्रेच की, तो इसका मतलब है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच है। और ये फाइनल जो हमारे पास OH का ब्रॉड बैंड आ रहा है, ये शो कर रहा है कि ये हाइड्रोजन बॉन्डेड है। और हाइड्रोजन बॉन्डेड है तो इसका मतलब है ये प्योर लिक्विड का, नीट लिक्विड का स्पेक्ट्रम है। तो इस तरह हम डिफरेंशिएट कर लेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स। अब हमारे पास आ गई है फिनोल। फिनोल है पैरा सब्स्टिट्यूटेड, पैरा मिथाइल फिनोल। अब आपको याद होगा एरोमेटिक वाला जो लेक्चर था हमारा, हमने उसमें पहचान देखी थी कि हम ऑर्थो, मेटा और पैरा पर अगर ग्रुप लगे हों या रिंग मोनो सब्स्टिट्यूटेड हो तो हम कैसे फर्क करते हैं। एक तो यहाँ पर 800 की रेंज में मोनो सब पैरा सब्स्टिट्यूटेड के लिए जो है ये आउट ऑफ प्लेन जो बेंडिंग होती है वो ये एक ही पीक आती है। और फिर इसका ओवरटोन जो होता है ये भी 16, ये इनके ओवरटोन आते हैं जो सब्स्टिट्यूशन होती है ऑर्थो मेटा पैरा 1667 से 2000 के दरमियान पैरा में एक ही यहाँ पर पीक आती है और एक बहुत ही वीक पीक आती है साथ। यानी यहाँ भी ऐसा ही है और यहाँ पर भी वैसा ही है, एक बहुत वीक पीक और एक बड़ी स्ट्रेंथ वाली पीक पैरा के लिए, और यहाँ पर भी ऐसा ही है। तो ये और एक तो हमें पता चल गया इन पीक से कि जो रिंग है उसमें लगे हुए हैं पैरा पर आपस में ग्रुप लगे हुए हैं। अब अगर आप सीओ स्ट्रेच देखें तो सीओ स्ट्रेच चले गया है ऑलमोस्ट 1220 के करीब। वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया कि इसमें चूंकि रेजोनेंस होती है, इसका लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है, जिसकी वजह से ये सिंगल बॉन्ड एक्चुअली सिंगल और डबल का हाइब्रिड होता है। यानी इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है सिंगल की बजाय, अब ये डबल और सिंगल दोनों का करेक्टर शो कर रहा है। तो ये आ जाएगी 1220 पे। अब चूंकि इसमें डबल बॉन्ड भी हैं और ये एरोमेटिक रिंग के हैं, इसका मतलब है ये 600 से नीचे नीचे सारे अपीयर हो जाएंगे। ये वाला एरिया, ये 600, 600, 1600, 1620 यही कहीं। यानी जो डबल बॉन्ड हमारे पास आता है जो रिंग में, जो एरोमेटिक नहीं होता, कॉन्जुगेशन में नहीं होता, वो इसी रेंज में वो आता है, इससे ऊपर वाली रेंज में। जब कॉन्जुगेशन में आएगा, एरोमेटिक होगा, तो वो फ्री जो डबल बॉन्ड सिंगल, जो डबल बॉन्ड एक ही होता है किसी अल्कीन में, उससे ये नीचे आते हैं। क्यों? क्योंकि ये डबल बॉन्ड नहीं है, ये डबल और सिंगल का हाइब्रिड है। और अगर अल्कीन होती तो सिंपली अल्कीन में जो होता तो वो सिंपली डबल बॉन्ड होता, वो डबल और सिंगल का हाइब्रिड नहीं होता। इसका मतलब है अल्कीन के डबल बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं, उनकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, उनका फोर्स कांस्टेंट ज्यादा होता है जो एरोमेटिक रिंग रिंग के डबल बॉन्ड है उनसे। उसके बाद यहाँ पर सी एच स्ट्रेच है, तो सी एच स्ट्रेच आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाली वैल्यू है, तो ये वैल्यू 3000 से ऊपर भी आ रही है और 3000 से नीचे भी आ रही है। इसका मतलब है इसमें दोनों तरह के स्ट्रेच मौजूद हैं। एक तो ये एरोमेटिक रिंग वाला जो sp2 वाला है, और दूसरा ये sp3 वाला है। तो यहाँ पर sp2 और sp3, 3000 से नीचे sp3 और ऊपर जो है वो sp2 वाला है। और फाइनली यहाँ पर चूंकि ब्रॉड पीक आई है, तो इसका मतलब है ये प्योर जो फिनोल है उसका स्पेक्ट्रम है हाइड्रोजन बॉन्डेड। अब अल्कोहल का तो पता चला लेंगे, अल्कोहल फिनोल का इस बैंड से पता चल जाएगा इससे कि इसमें हाइड्रोजन पाने का OH ग्रुप है, अल्कोहल है या फिनोल है। आपको ये कैसे पता चलेगा अल्कोहल या फिनोल में से कौन सा है? तो याद रखिएगा जो हमारे पास फिनोल होती हैं उनमें ये वाला सी डबल बॉन्ड, सी वाली एरोमेटिक जो सी डबल बॉन्ड सी, उसकी स्ट्रेचिंग आती है ये 1600 से पहले या 1600 के बिल्कुल करीब करीब, जिससे हमें ये अल्कोहल में नहीं आती, जिससे हमें आइडिया हो जाता है कि ये फिनोल है। तो इस तरह से हम ना सिर्फ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बल्कि अल्कोहल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं फिनोल से, और फिर इनको बाकी क्लासेस से भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।